हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एलकेएन वर्सेस एमआई ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, यानी लखनऊ और मुंबई का मैच है। दोनों टीम्स पिछला मैच अपना हार के आ रही हैं, जो कि संडे के दिन हुआ था। दोनों संडे को अपना अपना मैच हारी हैं, लेकिन आज के मैच में जीतना चाहेंगे और मुंबई को टूर्नामेंट में बना रहना है, तो उनके लिए मस्ट विनिंग काउंटर है। तो मुंबई इंडियंस के फैंस, आज क्या लगता है, क्या टीम आगे जाने के लिए अपनी यहाँ पे रखेगी बरकरार उम्मीद, या फिर लखनऊ मैच जीतने वाली है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं तो दोस्तों कहूंगा कि सबसे पहले टेलीग्राम में आ जाओ, क्योंकि अगर हमें अपनी जीत बरकरार रखनी है तो टेलीग्राम पे उसके लिए आना है। यहाँ पे 5 लाख लोग जुड़ चुके हैं। यदि आप नहीं जुड़े, जल्दी से आ जाओ। मेरी फाइनल टीम, फाइनल अपडेट यहीं पे आती है और यहीं पे मैं आपको सारी गाइडेंस देता हूँ। मेरे ऑडियोज, वॉइस मैसेजेस, बैटिंग शीट्स, बल्लेबाजी क्रम, हर चीज बताता हूँ। मेरे वॉइस मैसेजेस की बनते हैं गेम चेंजर के साथ। जल्दी से आ जाओ टेलीग्राम चैनल पे। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मैं यहाँ पे आपको दोस्तों वेन्यू के बारे में बताऊं तो इकाना स्टेडियम में मैच हो रहे हैं। चलो, कोई तो स्टेडियम है जहां रोज 200 नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे हमेशा बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ रहा है। लास्ट ईयर तो ये बहुत ही लो स्कोरिंग था, लेकिन आपको मैंने पूरी कहानी समझाई थी कि इसकी पूरी पिच नेचर चेंज करी थी, नमक की कमी थी, वो सब चीजें मैंने प्रॉपर समझाई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे नमक की कमी क्या, तो पानी में नमक की मात्रा की वजह से यहाँ पे 130 भी जो था डिफेंड हो रहा था। तो पूरी इन्होंने पिच बदली है। वर्ल्ड कप जो पिछला हुआ है, यहाँ पे वनडे वर्ल्ड कप हुआ ना अभी, जो लास्ट ईयर इंडिया फाइनल में हारी, उस टाइम पे ये पूरी पिच बदली गई थी। तो उस पिच के सारे चीजें बदलने के बाद एक टोटल आपको अच्छी पिच बदलने के लिए देखने को मिल रही है। ग्राउंड थोड़ा बड़ा है, इसलिए बॉलर्स भी गेम में आते हैं। तो यहां देखोगे, चलो एक ग्राउंड तो बचा जहां 200 नहीं लगी अभी तक। क्या लगता है आज यहां भी लग जाएगी 200? मुझे तो लग रहा है लग सकती है भाई, क्योंकि दोनों टीम्स की बल्लेबाजी काफी अच्छी है। चाहे वो यहाँ लखनऊ हो, चाहे लखनऊ के अलावा आपको मुंबई देखने को मिले। तो ये ग्राउंड पे यार आप देखोगे तो 199 लखनऊ लगा चुका है, यहाँ 196। यहाँ राजस्थान का जरूर 199 आ गया था चेस करते हुए। बाकी मैचेस में आपको एवरेज स्कोरिंग देखने को मिल रहा है। इत्तेफाक की बात, यह आजकल 170 175 एकदम एवरेज स्कोर बन गया है ना। नॉर्मली ये अच्छा स्कोर होता था। 55 में से 38 विकेट फास्ट, 16 स्पिन, 1 रनआउट। तो फास्ट स्पिन दोनों गेम में है। ये चीज आप देख के चलो। ग्राउंड पे अभी भी बैटर्स आपकी फर्स्ट चॉइस रहनी चाहिए, लेकिन अनलाइक अदर ग्राउंड्स, यहाँ पे फिर भी अभी तक 200 नहीं लगा। मे भी आज का मैच पहला हो जिसमें लग जाए। अब इस वेन्यू पे केएल राहुल का काफी अच्छा रिकॉर्ड है। 4 हाफ सेंचुरी है, 50 की एवरेज है इसी वेन्यू पे। ईशान किशन के यहाँ पे 6 इनिंग्स में 305 रन, 61 की एवरेज, 1 शतक, 2 अर्धशतक है। तो ईशान किशन का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। इनफैक्ट दोनों विकेट कीपर अपनी टीम से, राहुल किशन का बढ़िया रिकॉर्ड है। स्टोइनिस 12 मैच, 238, 26 का एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी है। कृणाल पांड्या का 36 एवरेज है, क्योंकि कई बार नॉट आउट गए हैं। 11 इनिंग्स में ये सिर्फ 6 ही बार आउट हुए हैं। निकोलस पुरान का 21 का एवरेज है, लगभग 22 का ही मान लो। आयुष बदोनी 39 एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी है। रोहित शर्मा का इस ग्राउंड पे ऑलरेडी 1 शतक है, 96 का एवरेज भी है। क्विंटन डिकॉक 6 मैच, 157, 26 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। तो रोहित और ईशान एक्चुअली इस वेन्यू पे बढ़िया रिकॉर्ड रखते हैं। बाकी सबका आप रिकॉर्ड देख सकते हो। ठीक है, हार्दिक की भी यहाँ पे 1 हाफ सेंचुरी है, एवरेज भी 81 है, यानी एक ही बार आउट हुए हैं इस वेन्यू पे। अगर बिश्नोई साहब देखो, 12 में 13 विकेट यहाँ पे निकाली है। यश ठाकुर की 7 में 11 विकेट है इस वेन्यू पे। और यश ठाकुर की हेड टू हेड में देखना, 2 में 5 विकेट मिलेगी आपको। नवीन उल हक 10 में 11, कृणाल 13 में 11, मिश्रा साहब 4 में 6, मोहसिन खान 5 में 4 विकेट है, स्टोइनिस 12 में 4 विकेट है, मयंक यादव 2 में 3, जसप्रीत बुमराह 2 में 2 और कृष्णप्पा गौतम 4 में 2। इस वेन्यू की आपको ये स्टैट्स देखने को मिल रही हैं दोस्तों। अब मैं बढ़ गया हूं आगे, जहां आप ओवरऑल हेड टू हेड देख रहे हो। 4 मैचेस दोनों टीम ने खेले, 3 लखनऊ जीती है, 1 ही मुंबई जीती है। और उनमें भी भाई 2 मैच राहुल खेले हैं, राहुल ने दोनों में शतक मारा है। अभी लास्ट ईयर के मैच तो राहुल खेल नहीं पाए थे इंजरी की वजह से, 2 मैच हुए थे पिछले साल, और दोनों की ऑलमोस्ट एक हफ्ते के गैप पे। ये 16 मई को हुआ था, ये 24 मई को, 8 दिन का गैप था। ठीक है, मुंबई ने 182 करे, लखनऊ का केवल 101 लगा। स्कोरिंग आई थी सूर्य के 33, तिलक वर्मा 26, निहाल वढेरा 23, आकाश मधवाल की 5 विकेट आई थी दोस्तों, पीयूष चावला 1 विकेट, मार्कस स्टोइनिस 40, नवीन उल हक की 4 विकेट, यश ठाकुर की 3 विकेट, मोहसिन की 1 विकेट। भाई वैसे ही यहाँ पे आपको लखनऊ की स्कोरिंग नहीं देखने को मिली थी, राहुल के बिना ढेर हो गई थी टीम। ये वाला मैच लखनऊ 5 रन से जीती थी। इवन अगर आप देखोगे ना, लास्ट ईयर के मैचेस भी लखनऊ जीती है, ये आप देख के चलना। 89 नॉट आउट मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या 49, रवि बिश्नोई 2 विकेट, यश ठाकुर 2 विकेट, मोहसिन खान 1 विकेट, ऐसी स्कोरिंग रही थी। जबकि इधर ईशान किशन 59, रोहित शर्मा 37, टिम डेविड 32 नॉट आउट, पीयूष चावला 1 विकेट। ठीक है, ऐसी इनकी स्कोरिंग रही थी। जो पिछले हेड टू हेड आपको 2023 के 2 देखने को मिले, दोनों मैंने दर्शा दिए हैं। मैं दोस्तों आगे बढ़ना चाहूंगा। आगे अगर आप देखोगे, आपको ओवरऑल हेड टू हेड देखने को मिल रहा है। 4 मैचेस हुए हैं, उसमें केएल राहुल 2 खेल नहीं पाए थे पिछले इंजरी की वजह से, लेकिन केएल राहुल जो 2 खेले हैं, दोनों में शतक मारा है। ठीक है, 2 सेंचुरीज हैं, आउट हुए ही नहीं मुंबई के, इसलिए इनकी एवरेज डैश है। जब तक बंदा आउट ही नहीं हुआ, एवरेज क्या आएगी? 206 रन की इनकी नॉक आपको देखने को मिली है दोनों मिलाकर। ठीक है,
मार्कस स्टोइनिस 4 मैच 139 46 एवरेज, एक हाफ सेंचुरी। ईशान 4 मैच 95 है, एक हाफ सेंचुरी, हालांकि डोमेस्टिक में यहाँ पे अच्छी नॉक्स खेली है। रोहित शर्मा 4 मैच 93 23 एवरेज, हालांकि एक लगा चुके हैं यहाँ पे वेन्यू पे जो अच्छे खासी नॉक, ठीक है। आई थिंक एक इंटरनेशनल T20 सीरीज हुई थी, उसमें भी रोहित ने मारे थे। तिलक वर्मा 3 मैच 90 30 की एवरेज है। बाकी आप स्टैट्स देखोगे किसी के बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, टिम डेविड की जरूर 45 की एवरेज मिलेगी हेड टू हेड में। क्विंटन डिकॉक 3 मैच 50 है, और फॉर्मर मुंबई के ही खिलाड़ी हैं क्विंटन डिकॉक। आकाश मधवाल, यश ठाकुर, दो प्लेयर्स का हेड टू हेड में 2 मैच 5 विकेट है, और इसमें मधवाल का पिछले ही मैच में 5 विकेट थी, ठीक है। नवीन की 2 मैच 4, बिश्नोई की 4 मैच 4, मोहसिन 3 मैच 3, कृणाल 4 मैच 3, चावला जी 2 मैच 2, जसप्रीत बुमराह 2 मैच 1, स्टोइनिस 4 मैच 1। भाई इस बार पांड्या ब्रदर्स का फेस ऑफ हो रहा है, क्या लगता है कौन जीतेगा, बड़ा भाई या छोटा भाई, कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों आज माई 11 सर्कल आपको 20 टीम्स तक फुल कैशबैक दे रहा है, भले ही आप हार जाओ, यानी आप 20 टीम बनाओ ग्रैंड लीग में, अगर आपकी टीम रैंक नहीं भी लेके आती 100% कैशबैक आपको मिल रहा है। ये ऑफर सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए वैलिड है भाई, हारने का चांस ही नहीं। अगर आपकी 20 की 20 टीम हार रही है तो भी आपका 100% यानी पूरा का पूरा कैशबैक आ रहा है। तो अभी जाओ नया अकाउंट बनाओ माई 11 सर्कल में, पहले अकाउंट है ना तो भी कोई बात नहीं, नया अकाउंट बनाओ, बस उसमें ध्यान रखना नई चीजें यूज करना, पुराना कुछ भी यूज मत करना, वरना आपको केवाईसी का एरर आ जाएगा। तो नया नंबर यूज करना, सब कुछ नया यूज करना, जो आपकी डिटेल्स है, चाहे किसी भी रिलेटिव का यूज करो भाई, कितने रिलेटिव होंगे उनमें से किसी का भी यूज कर लो, बस आपको फायदा ये, आपकी 20 टीम मनी 100% आपको कैशबैक मिल रहा है आपकी ग्रैंड लीग्स पे। अगर आप ये देखोगे, ज्वाइन विद 20 टीम्स गेट 100% कैशबैक, 20 टीम से जुड़ जाओ। और आपको क्या करना है, नया अकाउंट है ना, आप क्या करिएगा, आप 1000 रुपए भी डाल लो तो भी आपकी 20 टीम बन रही है। 1000 रुपए डालने पे आपको 1200 रुपए मिलेंगे, पहला आपका जो डिपॉजिट है उस पे CEF20 कोड लगा देना, 1000 रुपए डालोगे 1200 मिल जाएंगे, 1200 में आसानी से 20 टीम लग जाएगी। हारे भी तो कैशबैक आ जाएगा, जीत गए तो वैसे ही विड्रॉ करके बल्ले बल्ले, और हार गए तो कैशबैक आ जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए वैलिड है। अगर आप में से कोई पहले से माई 11 सर्कल खेल रहा है उसके लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ आज जो डाउनलोड करेगा, जो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टॉप कमेंट में लिंक है, सिर्फ उसके लिए, ये मेरे लिंक से ही एक्टिवेट होगा। अगर आप किसी लिंक से और डाउनलोड कर लो, हो सकता है मेरी कल की वीडियो में भी माई 11 सर्कल का लिंक हो, आप उससे डाउनलोड कर लो तो भी नहीं चलेगा। आज की वीडियो से ही ये आपको डाउनलोड करना है, वो लिंक स्पेसिफिक ऑफर होता है, तो ध्यान रखना, उसी लिंक से ये आपका ऑफर खुलेगा जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, टॉप के कमेंट में है इस वीडियो के, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, लेकिन आप कोशिश करो वीडियो के लिंक से डाउनलोड करने की। कोड लगाओ CEF20, 1000 का 1200 मिल जाएगा। 20 टीम लगाओगे भाई, हार गई तो भी अपना पूरा कैश वापस पाओगे, और अगर जीत गए तो जल्दी जल्दी विड्रॉ करके बल्ले बल्ले करके आओगे, ठीक है। ध्यान रखना है, इतना सा काम आपने कर लेना है। बाकी साइन अप पे 1500 कैश वगैरह ये सब तो मिलता ही है, ये बोनस कैश है, ध्यान रखना, लेकिन डिपॉजिट करते समय रियल कैश मिलेगा। तो चलो अब अपनी डिटेल्स पे चलते हैं भाई। अब आप सबकी रीसेंट फॉर्म देख रहे हो, जिसकी आपको बिफोर स्टार्ट ऑफ IPL रीसेंट फॉर्म देखनी है, आप गौर कर सकते हो, ये बोलिंग सेक्शन के भी प्लेयर्स आपके लिए आ गए हैं। लेकिन दोस्तों मैं तो आपसे IPL की बात करना चाहता हूँ, IPL में ये कैसा खेल रहे हैं। तो लास्ट मैच में मिश्रा जी आए थे इंपैक्ट प्लेयर, लेकिन ये टीम थी चेंज, मेरे को लग नहीं रहा कोई अगर चेंज होगा तो इंपैक्ट प्लेयर में मे बी आप कोई और बॉलर ले आओ, या मैट हेनरी की जगह आप नवीन उल हक को ले आओ, जो इकाना स्टेडियम पे बढ़िया रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। तो ये चेंज आप कर सकते हो। 9 मैच में 5 विन है, 4 लॉस है, और नवीन की 4 विकेट की भी आपने कहानी समझी थी मुझसे जब आप हेड टू हेड देख रहे थे। तो 9 में 5 विन 4 लॉस है लखनऊ के, यही टीम जो आपको दर्शाई वही यहाँ पे लिखी है। आइए देखते हैं कि इनकी स्कोरिंग इस IPL में कैसे चली है। जो आपको रीसेंट फॉर्म दिखाई थी वो बिफोर स्टार्ट ऑफ IPL थी, लेकिन ओवरऑल इस IPL का रिकॉर्ड इस पे आपको दिख रही है। तो यहाँ राहुल 58 से स्टार्ट हुआ था टूर्नामेंट, फिर थोड़े से नॉक्स खराब आए थे, लेकिन फिर 33, 39, 39, 82, 16 और 76 बढ़िया खेले थे, हमारे कप्तान थे। क्विंटन डिकॉक 54, 81, उसके अलावा एक 54 और बीच में आया था चेन्नई के आगे, जब हमने बात करी फेल होंगे, फेल भी हुए हैं, ठीक है। 3 नॉक्स इनके अच्छे आए हैं, सिर्फ 3 नॉक्स अच्छे आए हैं, ध्यान रखना। मार्कस स्टोइनिस का एक 58 अच्छा था, 124 नॉट आउट, उसके अलावा ज्यादा बल्ले से नहीं चले, लेकिन जो 124 नॉट आउट था ना चेन्नई के आगे, यार वो हमको लेने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि अब वन डाउन भी आ रहे हैं एंड ओवर भी डाल सकते हैं। दीपक हुड्डा का लास्ट में 50 आया, उससे पहले एक 26 आया था। इनके राजस्थान के सामने स्कोर आते ही आते हैं, लोकली भी राजस्थान से खेल चुके हैं, जिनको नहीं पता। 26 रन यहाँ पे और 50 रन यहाँ पे, ये दोनों राजस्थान के सामने ही इनके स्कोर थे। निकोलस पुरान 64 न बाद 42, 40 न बाद 32 न बाद 45, 23 न बाद 34, ज्यादातर अच्छा खेले हैं। एक मैच 0, एक मैच 11, उसके अलावा हर मैच में इन्होंने 30+ किए हैं। आयुष बदोनी का भी 55 न बाद 29, 18 न बाद ठीक स्कोरिंग आई है। कृणाल पांड्या ज्यादातर एकदम एंड में आए हैं, नॉट आउट रहे हैं, बड़ी बहुत स्कोरिंग नहीं कर पाए, ठीक है। बाकी मैट हेनरी लगाने को हिट लगा सकते हैं अभी तक, लेकिन बल्लेबाजी आई नहीं। पहले मैचेस, ये एन का मतलब नॉट प्ले, ये साइन का मतलब है खेलने के बावजूद बल्लेबाजी ना आना, या फिर डिड नॉट बैट, ठीक है। सारे हमने स्टैट्स देख लिए बल्ले से।
अब इनकी गेंदबाजी समझते हैं कैसी चली है लखनऊ की। देखो मयंक यादव की काफी वेट हो रही है, कब आएंगे, क्योंकि एक्सप्रेस पेस बॉलर है इनके। लैंगर ने तो 3 मैच पहले बोल दिया था कि ठीक होने वाले हैं, लेकिन अभी तक खेले नहीं है, तो देखना होगा इस मैच में आते हैं कि नहीं। रिकवरी तो तेज हो रही है उनकी, ठीक है। शमार जोसेफ अभी खेल नहीं रहे, अरशद खान को खिला नहीं रहे जो पेसर है। आयुष बदोनी खेलेंगे तो भी ओवर डालेंगे नहीं, खेल रहे हैं ओवर नहीं डालेंगे। मणिमरन सीधा लेफ्ट आर्म स्पिनर, खेलने के चांस कम है। आई थिंक मैट हेनरी इस मैच में बाहर जाएंगे, इनकी जगह नवीन आएंगे, लेकिन दोनों में जो भी खेलेगा 3 से 4 ओवर करेगा, इसीलिए मैं सर्कल लगा के लिख रहा हूं ताकि ये चीज आपको याद रहे, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। अब यहाँ पे खेलेंगे मिश्रा जी या नहीं, थोड़ा सा डाउट रहेगा। 2 ओवर 20 रन देके 1 विकेट था। मार्कस स्टोइनिस 1 से 2 ओवर दे सकते हैं, बिश्नोई 3 से 4 ओवर देने चाहिए, हालांकि इनके ओवर कट रहे हैं, लेकिन सामने मुंबई देखते हुए मेरे हिसाब से ओवर करेंगे। कृणाल आई थिंक लेफ्ट हैंडर टिके रहे, जैसे तिलक ईशान है, अगर ये क्रीज पे ज्यादा दे रहे तो कृणाल के ओवर कट सकते हैं। लास्ट टाइम राजस्थान के राइट हैंडर्स भरे हुए थे, जयसवाल आउट हुए, कृणाल ने काफी ओवर वैसे ही डाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे इनसे अगेन 2 से 3 ओवर की उम्मीद है, बाकी मोहसिन और यश ठाकुर आपके लिए पूरे पूरे ओवर करते हैं। तो ऐसी इनकी गेंदबाजी रह रही है। मैं क्या फिट हो जाएंगे तो डायरेक्ट टीम में आएंगे, क्योंकि 3 मैच 6 विकेट है, उसमें भी वो 2 मैच में 6 निकाले थे, तीसरे मैच इंजर्ड होकर चले गए थे 1 ओवर डाल के। बाकी ठाकुर साहब 8 में 10 विकेट है और 6 में 7 विकेट आपको मोहसिन के देखने को मिल रहे हैं। ये दोनों इनके काफी की बॉलर्स है। बाकी बॉलिंग मैंने आपको समझाई, ओवर ऊपर नीचे थोड़े हो सकते हैं, क्योंकि राहुल थोड़े से ओवर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कराते हैं, मैचअप देखते हुए, सामने लेफ्ट हैंडर है राइट हैंडर है वो देखते हुए। ओवरऑल कहानी मैंने समझाई है। विद द बैट देवदत्त पडिक्कल का फॉर्म अच्छा नहीं है, इनसे ज्यादा स्कोर तो यहाँ पे अरशद खान ने आके कर दिया था, जो डोमेस्टिक मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर हैं और हिट भी मारते हैं। वैसे मेन इनका काम बॉलिंग है। आई थिंक इस मैच में नवीन उल हक की वापसी हो सकती है, मे बी प्रोबेबली मैट हेनरी की जगह। बाकी मुंबई की फॉर्म देख लो, कुछ खास नया देखने वाला नहीं है, वैसी ही टीम रहनी चाहिए। हाँ, मैंने ना बॉलिंग डिपार्टमेंट में कैरेट कोटजिया को डाल दिया है, ल्यूक वुड को आउट करके। अब इनके फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। लास्ट टाइम आकाश मधवल 5 विकेट लिए थे, वो भी खेल सकते हैं। और एक जो मेजर चीज है ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि इनकी फास्ट बॉलिंग में चेंज हो सकते हैं, आपको नहीं पता तुषारा बाहर जाएंगे या फिर ल्यूकवुड बाहर जाएंगे गैरेट कोटजिया के लिए। गैरेट कोटजिया का लास्ट टाइम पेट खराब हो गया था, कुछ गलत मलत खा लिया होगा इन्होंने, मुंबई में आके कुछ मिर्ची विर्ची खा ली होगी, इंडियन फूड हजम नहीं हुआ होगा, तो पेट हो गया खराब। लेकिन अब 3 दिन हो गया, आई थिंक खेलेंगे, फिट हो गए होंगे, 3 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। बाकी यहाँ पे कौन सा बॉलर बाहर जाता है कौन सा आता है कहना मुश्किल है, क्योंकि ना तुषारा ने परफॉर्म किया ना ल्यूकवुड ने परफॉर्म किया, ठीक है, और सभी रन ही खा रहे हैं। तो आई थिंक मुंबई वैसी ही टीम इतने चेंजेस कर रही है, माइट चेंज, क्योंकि हार के आ रही है रेगुलरली। 9 में 3 मैच इन्होंने विन किए हैं, 6 मैच इन्होंने लॉस किए हैं। टीम ने आई थिंक जो रोमारियो शेफर्ड वाली टीम थी ना, मधवाल खिलाओ शेफर्ड खिलाओ, वो बढ़िया टीम थी। अब देखते हैं मुंबई क्या करती है। 9 में 3 विन 6 लॉस है। आइए इनकी स्कोरिंग देखते हैं। स्कोरिंग में सबसे पहले आप देखोगे रोहित शर्मा, स्टार्ट बहुत अच्छा था, बीच में एक शतक भी आया, लेकिन उसके अलावा 2-3 मैच में जल्दी आउट हुए। ये 43 आया, 26 आया, 0 आया राजस्थान के सामने, फिर 49 दिल्ली के सामने, फिर 38, फिर 105 नॉट आउट, फिर 36, फिर 6, फिर 8, ठीक है, तो ठीक खेले हैं। ईशान किशन 34, 42, 69, और उसके अलावा ज्यादा बड़े स्कोर नहीं है इनकी, 3 ही नॉक्स अच्छी आई हैं, ठीक है, लेकिन इनका इस वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है। सूर्य कुमार 52, 78, 2 नॉक्स अच्छे आए हैं, 2 जीरोस भी आए हैं, ठीक है, और 2 एवरेज से नॉक थे, 26 और 10 को आप अच्छा तो गिनोगे नहीं, 10 को, ठीक है ना। तिलक बढ़िया खेले हैं, 25, 64, 32, 16 नॉट आउट, 31, 34, 65, 63, एक 6 रन को छोड़ के हर मैच में स्कोरिंग करी है। हार्दिक पांड्या का लास्ट मैच में फाइनली 46 आया, लेकिन 1-2 चांसेस मिले भी थे, ठीक ही खेले हैं, कोई बेस्ट नहीं खेले, बट लास्ट मैच में फाइनली 46 आया। टिम डेविड को प्रमोट कर लो, मुंबई वाले बिल्कुल टिम डेविड का उपयोग नहीं कर रहे, कई मैचेस में इनसे ऊपर नहेल वडेरा ही आ रहे हैं, और इनफैक्ट दोनों मैचेस में अभी तक आए हैं, बट आई थिंक टिम डेविड को अब तो कर लो यूज, क्योंकि टिम डेविड अच्छा भी खेलते हैं। 42 नॉट आउट, 45 नॉट आउट, 37, थोड़ा सा जल्दी भेजें तो बड़ा काम कर सकते हैं। वडेरा साहब ने एक मैच 49, एक 4, नबी साहब की ज्यादा बल्लेबाजी आई नहीं, और आई है तो कंट्रीब्यूशन खास आया नहीं, एक मैच में राजस्थान के आगे 23 रन था। हिट लगाने को गैरेट कोटजिया भी लगा लेते हैं, इवन पीयूष चावला ने भी लास्ट में छक्का मारा था, आपने देखा ही था, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े, बहुत बॉलर यूज हो गए हैं भाई, 14 बॉलर यूज करे हैं। अगर आप हटा दो ना तो नमनदीप तो डालेंगे नहीं, खेलेंगे ही नहीं। अगर तिलक खेल रहे हैं, खेलेंगे, कंटिन्यू करेंगे, बट ओवर डालना नहीं चाहिए। शम्स मुलानी नहीं खेलेंगे, तुषारा खेल रहे हैं, 2 मैच में ओवर भी डाले हैं, 7 विकेट नहीं मिले, 84 रन भी दे दिए। इनकी बॉल पे कैच भी छूट गया था ट्रिस्टन स्टब्स का 20th ओवर में। भाई सबने रन खाए हैं, इन्होंने भी खाए हैं, कोई दिक्कत है तो है कि 12 की लगभग इकोनॉमी है, ठीक है। तो आई थिंक खेलेंगे तो 3 से 4 ओवर गेंद देंगे। रोमारियो के खेलने के चांस कम है, मफाका के कम चांस है। ल्यूकवुड खेलेंगे तो ये 3 से 4 देंगे। मोहम्मद अभी 2 से 3 दे देंगे। श्रेयस गोपाल खेल लेंगे तो चावला जी, और इनमें अभी पीयूष चावला खेल रहे हैं, ठीक है। हार्दिक 2 के करीब दे देंगे, पीयूष चावला 3 से 4 दे देंगे। मधवाल खेलेंगे तो वो दे देंगे, नहीं तो कोटजिया और बुमराह 4-4 देंगे। अब देखो इन दोनों में से ल्यूकवुड और तुषारा में से कोई एक खेलेगा तो इन पे सर्कल लगा दिया। आई थिंक कोटजिया की वापसी होगी, 8 मैच 12 विकेट है,
बुमराह 9 में 14 विकेट मीन रहे हैं, बाकियों को किसी को खास विकेट नहीं मिले, पिटाई सबकी हुई है। ठीक है, लास्ट मैच में कौन कौन सा ओवर डाला था वो यहां पे मैंने लिखा है। तो 20th ओवर डाला था तुषारा ने, 16th और 19th ओवर बुमराह ने डाला था, 14th 18th ओवर ल्यूक वुड ने डाला था। ल्यूक वुड ज्यादा स्टार्ट में डालते हैं, एंड में कम। ठीक है, तो ये हमने कहानी समझी मुंबई के इतने सारे बॉलर्स यूज हुए हैं उसकी। हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हम फटाफट से देखेंगे यहाँ बाकी की चीजें। बेंच पे डेविड ब्रेविस 46, नमनदीर 20 और 30 आए हैं, रोमारियो शेफर्ड 15 नॉट आउट, 39 नॉट आउट, और कुछ देखने वाला नहीं है। एन का मतलब नॉट प्ले, इस साइन का मतलब खेलने के बावजूद बल्लेबाजी ना आना। अब दोस्तों मैचअप्स देखते हैं, स्टार्ट करेंगे केएल से, केएल राहुल से। अब राहुल साहब मुंबई के आगे आउट नहीं हुए जब ये लखनऊ से खेले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले जब पंजाब से खेले थे तब आउट नहीं हुए होंगे। आउट हुए हैं पहले, लेकिन दोनों मैच में शतक लगाया जब लखनऊ वर्सेस मुंबई के मैचेस में खेले हैं। ठीक है, बुमराह साहब ने 2 बार इनको आउट किया है। पीयूष चावला के आगे दिक्कत है, 19 गेंद 32 रन 2 बार आउट, वनडे में नबी के आगे, बाकी नॉर्मल। और पीयूष चावला ने ही 14 गेंद 9 रन 2 बार आउट किया डीकॉक को। 2 बार गैरेल्ड कोर्जिया, इन्हीं के साउथ अफ्रीका के टीममेट ने आउट किया है। 1 बार श्रेयस गोपाल। वनडे में 9 गेंद खेली है इन्होंने बुमराह की, इनफैक्ट T20 में 9 गेंद खेली है मुझे कहना चाहिए, 1 बार आउट हुआ, और वनडे में भी 2 बार की है। ठीक है, वनडे की तो विकेट ही मुझे याद आ गई है, इसलिए पहले मुझसे मेरे वनडे निकला। T20 में 9 गेंद 8 रन 1 बार आउट, प्लस 2 विकेट, मतलब वनडे में भी 2 बार, और नबी ने भी 1 बार आउट किया। तो मैचअप कोई बहुत अच्छे नहीं है डीकॉक के, बट डीकॉक इज ड्यू फॉर रन्स, पिछले कुछ नॉक्स में बिल्कुल अच्छे नहीं खेले हैं। स्टोइनिस बुमराह साहब पे 4 बार T20 में, वनडे में 1 बार, गैरेल्ड कोर्जिया पे 1 बार T20 1 बार वनडे, श्रेयस गोपाल पे 1 बार T20, दीपक हुड्डा साहब भी बुमराह पे 1 बार, शेफर्ड पे 1 बार, बाकी नॉर्मल है। तो वही बात है, बुमरो बुमरो हो रहा है, या फिर चावला जी का नाम काफी आ रहा है ना। बाकी कोर्जिया ने इधर भी तंग कर दिया और इधर भी 1 बार आउट किया है स्टोइनिस को भी। अब निकोलस पुरान, ये भी बुमराह के आगे 2 बार, बुमराह ने सबको तंग किया भाई। कोर्जिया ने 1 बार वनडे, बाकी मधवाल, हार्दिक और शेफर्ड ने 1 बार, इवन नबी ल्यूकवुड ने 1 बार। अरे पुरान भाई सबके आगे, इतना तो T20 खेले सबके आगे आउट है, लेकिन बुमराह का खासा ध्यान रखना। आयुष बदोनी, मधवाल की 4 गेंद खेली, उसी पे 0 रन और आउट भी हुए 1 बार, बाकी नॉर्मल है। कृणाल पांड्या पीयूष चावला के आगे 40 में 73 रन, बट 2 बार आउट। ठीक है, बाकी नॉर्मल है। ये सारे लखनऊ के बैटर देख लिए। अब मुंबई की बारी, रोहित और ईशान से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रोहित साहब, अमित मिश्रा जी ने 7 बार आउट किया, रन भी नहीं करने दिए। बिश्नोई साहब ने 31 गेंद 34 रन 2 बार आउट। तो दोनों जो स्पिनर्स है वो काम आए हैं इनके आगे। मैट हेनरी ने वनडे में 2 बार आउट किया, वर्ल्ड कप के मैच तो याद होंगे ही, न्यूजीलैंड इंडिया, है ना। मैट हेनरी वैसे ही जबरदस्त हो जाते हैं ओवरसीज कंडीशन में, यहां उतनी स्विंग मिल नहीं रही, मिलेगी अगर 1-2 ओवर फिर काम बन सकता है। नवीन ने 1 बार, कृणाल ने 1 बार, वनडे में स्टोइनिस ने 3 बार। लेकिन जो वही बड़ी बात आ रही है वो मिश्रा जी और बिश्नोई ने किया, लेग स्पिनर्स ने, और बिश्नोई ने ही और अमित मिश्रा ने ही ईशान किशन को भी किया है। दोनों ने, सेम ने 3-3 बार आउट किया है। 100 की स्ट्राइक रेट रही है इनकी दोनों के आगे, ऑलमोस्ट सिमिलर कहानी। स्टोइनिस के आगे 2 बार T20, 1 बार वनडे, यश ठाकुर के आगे 1 बार। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इनका सेम दिक्कत आ रही है। ठीक है, सूर्य कुमार यादव, ये भी बिश्नोई के आगे 3 बार। ये बिश्नोई काम तो कर रहे हैं भाई टॉप ऑर्डर के आगे। यश ठाकुर 1 बार, नवीन उल्हा 1 बार कर पाए, स्टोइनिस 1 बार कर पाए। तिलक वर्मा, ये बंदा जो है ना, स्टोइनिस बिश्नोई को ठीक खेला, मतलब स्टोइनिस के आगे तो नॉर्मल, बट बिश्नोई जिन्होंने तीनों को तंग किया, रोहित, ईशान, सूर्य को, वो तिलक के आगे परेशान है। 20 में 38 रन खाए हैं बिश्नोई ने इनके आगे। बाकी तिलक को सिर्फ नवीन ने आउट किया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और तिलक प्लेयर भी ऐसे है, स्पिन बहुत बढ़िया खेलते हैं, सिर्फ नवीन पे ही आउट हुए हैं। बाकी के जो प्लेयर्स आइए उनके मैचअप देखें। हार्दिक पांड्या, यार इनका भी जो मैचअप है वो स्टोइनिस के आगे मिलेगा। वैसे ये बिश्नोई को ठीक खेले हैं, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बिश्नोई ने आउट किया होगा, क्योंकि अगर आप हार्दिक का याद करूं ना, राशिद के आगे काफी दिक्कत खाते थे। अब पिछले साल तो ये राशिद की टीम में थे गुजरात में, लेकिन ओवरऑल मैचअप्स देखना, यहां पे देखोगे ना, अगर रवि बिश्नोई ने इनसे रन खाए हैं, बट नॉर्मल कृणाल पांड्या अपने भाई पे 1 बार आउट, और 23 में 14 ही रन कर पाए। आई थिंक कॉटन बोल्ड हुए थे, मेरे को याद भी आ रहा है, मेरे हिसाब से कॉटन बोल्ड हुए थे, यानी कि खुद ही कृणाल ने कैच किया था अपनी बॉल पे, जितना याद आ रहा है। कमेंट करके बता दो किसी को याद है तो। मोहसिन ने आउट किया था, मिश्रा जी ने इनको भी 2 बार, स्टोइनिस 3 बार T20, 1 बार वनडे। स्टोइनिस सबको आउट कर रहा है यार। अगर ओवर मिले तो ना, ओवर मिलने के चांस हैं, अगर लगता है तो जरूर लो, मेरे को लगता है 1-2 ओवर मिलने चाहिए। मिश्रा जी 2 बार आउट करा है, मिश्रा जी का नाम ज्यादा ही आ रहा है कुछ। ठीक है, टिम डेविड बिश्नोई के आगे 2 बार, 23 पे 70 रन, या बिश्नोई या मिश्रा जी, यही आ रहे हैं हर जगह। या ठाकुर साहब ने 1 बार किया, बाकी नॉर्मल। अगर आप निहाल वडेरा का देखो, बड़ा प्लेयर है निहाल वडेरा, क्योंकि मान तो बीच में आया और पहले इनको स्टार्ट नहीं करवाया, लेकिन लास्ट ईयर बहुत अच्छा खेला था, फॉर्म में भी है। लेकिन ये आउट हुए मोहसिन के आगे दोनों बार। ठीक है, 2 बार आउट हुए, यश ठाकुर के आगे 1 बार। मोहसिन ने डोमेस्टिक में भी इनको बॉलिंग करी होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दोनों अपनी स्टेट टीम्स के लिए, सैयद मुश्ताक अली जो T20 टूर्नामेंट डोमेस्टिक है उसमें खेले थे। मोहम्मद नबी, नवीन के आगे 1 बार, स्टोइनिस के आगे 1 बार, बिश्नोई के आगे 1 बार।
ये बिश्नोई भाई काफी आ रहे हैं, मिश्रा जी ने बड़े बड़े लेजेंड्स को आउट किया है। अब मिश्रा जी आएंगे तो इम्पैक्ट बॉलर के तौर पे वो देखने वाली बात है, बट पहले बॉलिंग आ गई और नाम आया मिश्रा जी का, तो आपको रीजन ऑलरेडी पता है क्यों आ रहा है मिश्रा जी का नाम। पहले तो 3 बैटर यही आपको देखने को मिल गए, ओवरऑल मैचअप आपने देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ सब समझ आया। चलिए अब हम अपनी टीम करने चलते हैं। तो दोस्तों लखनऊ और मुंबई के बीच की टीम हम अब करने वाले हैं। पहले तो विकेट कीपिंग सेक्शन में केएल राहुल आपको मिलेंगे, जिनको हमें लेना ही है क्योंकि ये ग्लव वर्क भी कर रहे हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी भी आपको दे रहे हैं। पिछले कुछ मैचेस में इनका फॉर्म अच्छा रहा है, लखनऊ के वेन्यू पे भी इनके अच्छे स्टैट्स है। देन ईशान किशन भाई, इनका भी इस वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है जब ये डोमेस्टिक में यहाँ पे खेले हैं। इंडिया के भी कुछ मैचेस हुए थे, लेकिन ईशान किशन आपको बता दूं एज विकेट कीपर ओपनर एक पोटेंशियल सेफ पिक है, क्योंकि अगर वो 15-20 रन पे आउट भी हो जाते हैं तो वो आपको कैची स्टंपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। तो आपकी स्मॉल लीग में एक सेफ खिलाड़ी रहेंगे जो आपको अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। मल्टी रोल प्लेयर्स जैसे विकेट कीपर्स एंड बैटर्स आपको अच्छा काम दे देते हैं, है ना, क्योंकि अगर एक बैटर आउट हो जाए तो शायद उसकी कहानी खत्म, लेकिन विकेट कीपर हमेशा गेम में रह सकता है कैचेस स्टंपिंग के थ्रू। ठीक है दोस्तों, डिकॉक की अब बात करेंगे। क्विंटन डिकॉक एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, अच्छे लेफ्ट हैंडर है, लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इनकी फॉर्म बेस्ट नहीं चल रही है। पिछले कुछ मैचेस में ये फेल भी हुए हैं, पिछले मैच में भी आउट हो गए थे, आपने देखा जल्दी ट्रेंट बोल्ट ने इनको आउट किया था, हमने बात करी थी, कर सकते हैं। और ऐसे ही कई बार ये अर्ली आउट हो रहे हैं आजकल के दिनों में। हालांकि एक सेफ पिक रहेगी, क्योंकि आपको पता है ये आईपीएल बहुत ही मार्जिन से, बड़ी मार्जिन से रन स्कोरर्स का रहा है, विकेट टेकर्स का कम रहा है, क्योंकि भाई ग्राउंड बल्लेबाजों को फेवर कर रहे हैं। तो आप डिकॉक को रखोगे तो आपकी एक सेफ पिक रहेगी, और फिलहाल मैं भी उनको लेकर ही चल रहा हूं। मैं हार्दिक देसाई पे ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करूंगा, उनके खेलने के चांस बहुत ही कम है। बल्ले से तिलक वर्मा अच्छा खेल रहे हैं, यहाँ रोहित शर्मा भी बढ़िया खेल रहे हैं, और निकोलस पुरान आपको फिनिशिंग करते दिखेंगे लखनऊ से। इनफैक्ट 3 डाउन आ रहे हैं आजकल, तो लेफ्टी प्लेयर वैसे भी मिडल में इंपॉर्टेंट है। जबकि तिलक वर्मा 2 डाउन आएंगे, अगेन एक लेफ्टी प्लेयर मिडल में इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूंगा सबसे कंसिस्टेंटली इन्होंने परफॉर्म किया है। जबकि रोहित शर्मा का बल्ला उतना नहीं बोला पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन आप रखोगे तो बेहतर रहेगा, एक अगेन सेफर टीम रह जाएगी, क्योंकि इस ग्राउंड पे रोहित ठीक खेल भी सकते हैं। दूसरी बात यह है कि भाई अर्ली आउट हो सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है आईपीएल बैटर्स का ज्यादा रह रहा है। मान लो रोहित ने 15 गेंद 25 रन मार भी दिए, तो भी वो उतने पॉइंट दे जाएंगे जो एक विकेट से ज्यादा के ही पॉइंट होंगे, क्योंकि अगर स्ट्राइक रेट के भी पॉइंट देख लो या इवन बाउंड्रीज के देख लो तो वो भी जुड़ जाएंगे। मैं नोटिस कर रहा हूँ, जैसे एक मैच में जेक फ्रेजर मैकगर्क ने मारे थे 11-12 बॉल में 22-23 रन, तो उनके पॉइंट एक विकेट वालों से ज्यादा ही बन रहे हैं। तो जो है ना, सेफर टीम बन रही है विद द बैटर, जो इस साल मेरे को देखने में मिल रहा है, नॉर्मल आईपीएल के बहुत अलग है वो। ठीक है, तो उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। टिम डेविड फिनिशिंग करेंगे, हालांकि प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन मेरे को लगता है मुंबई ने इनका यूटिलाइजेशन बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इनको प्रमोट ही नहीं किया किसी मैच में। हर मैच में आप इनको अगर 16-17 ओवर के बाद भेजो तो फिर वो कितना ही परफॉर्म करेंगे। एक मैच में तो मुझे लगता है जब जरूरत थी 23 रन की, प्रमोट कर सकते थे। सूर्य कुमार यादव को रखूंगा, 1 डाउन पे आएंगे, काफी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, 2 मैच में 0 पे भी आउट हुए, लेकिन अच्छे स्कोरर हैं, और आई थिंक मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं। भाई इस बार रन तिलक ने ज्यादा बनाया, लेकिन सूर्य ना इंपैक्ट प्लेयर होते हैं, जो आके इंपैक्ट मतलब प्रभावशाली, जो आके रन स्कोर करता है तो टीम जीतती है, इनके तेज रन ही आते हैं हमेशा। देन आयुष बदोनी, दीपक हुड्डा, प्लेयर दोनों अच्छे हैं। आयुष बदोनी थोड़ा नीचे आ रहे हैं, दीपक हुड्डा मिडिल ऑर्डर में। आपने देखा राजस्थान के सामने 50 भी लगाया था, बाकी मैं इनका सिलेक्शन नहीं करा। नमनदीप, देवदत्त पडिक्कल, निहाल वडेरा काफी नीचे आ रहे हैं, इसलिए ले नहीं रहा। ब्रेविस टर्नर और बनकट पे भी ध्यान नहीं दूंगा। ऑलराउंडर पे आ जाता हूं, जहां मार्कस स्टोइनिस और हार्दिक पांड्या, ये 2 ऑलराउंडर मीडियम पेस करने वाले और अच्छी बल्लेबाजी करने वाले मुझे चाहिए। 1 डाउन पे आपको स्टोइनिस देखेंगे, कृणाल थोड़ी सी लेफ्ट हाफ स्पिन करते हैं और ठीक ठाक बल्लेबाजी, लेकिन 5 डाउन है। हार्दिक का क्या है, 3-4 डाउन आ जाएंगे बैटिंग करने, 1-2 ओवर मीडियम पेस दे देंगे। तो दोनों पांड्या ब्रदर्स को ले सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ हार्दिक को लेके गया हूं यार। इकाना पे ना कृणाल की बॉलिंग अच्छी है, तो आप ट्राई कर सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं है। वैसे अपने भाई को भी एक बार आउट कर चुका है हार्दिक को, हमने मैचअप में डिस्कस किया था। नबी ऑस्पिन एंड बल्लेबाजी, ओवर्स की गारंटी नहीं है कि पूरे डाले, कुछ ओवर जरूर डाल सकते हैं, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर हैं, इवन निकोलस पुरान, क्विंटन डिकॉक, तो मे भी आपको 2-3 ओवर करते दिख जाए, एंड आपको बल्लेबाजी 5 से 6 डाउन देंगे। बाकी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, जैसे एक मैच में 3 डाउन आ गए थे जब राजस्थान ने पावर प्ले में ही 3 आउट कर दिए थे, तो वो सिचुएशनल रहेगा, अदरवाइज इनकी बैटिंग नीचे ही आनी चाहिए। बाकी रोमारियो शेफर्ड को ये खिला नहीं रहे, बढ़िया ऑलराउंडर है, मुझे तो पसंद है, खिलाना चाहिए, टीम खिला नहीं रही अब। श्रेयस गोपाल लेग स्पिनर, शम्स मुलानी, यार मुंबई ने सबको चांस दिया अगर आप देखोगे, लेकिन टीम ना सेटल नहीं बैठ रही है। तो भाई और कोई प्लेयर पे डिस्कस करने का मतलब नहीं है। अगर बाई चांस क्विंटन डिकॉक की जगह काइल मायर्स आ जाए, वो बहुत धाकड़ प्लेयर है और तेज रन करने पसंद करते हैं, और थोड़ी मीडियम पेस, वो भी लेफ्ट हैंडर ही हैं और साथ में मीडियम पेस डालते हैं, बढ़िया लेफ्ट हैंडर बैटर हैं वो। बॉलिंग में बुमराह मुझे चाहिए, और यहाँ पे ऑप्शंस बहुत है। कोटजिया है, यश ठाकुर है। कोटजिया अगर खेलेंगे, जो मेरे को लगता है इस मैच में कमबैक होगी, जरूर रखूंगा मैं। यश ठाकुर लखनऊ से, मोहसिन खान लेफ्ट आर्मर लखनऊ से, इनका काम मुंबई के आगे बन सकता है। मुंबई ने, अगर आप स्टैट्स देखोगे, लेफ्ट आर्मर को काफी विकेटें दी हैं,
लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को, ठीक है, आपको ध्यान होगा ही। तो लेफ्ट आर्मर्स को विकेट दे रहे हैं तो बन सकता है मोहसिन का काम। आपको याद होगा ट्रेंट बोल्ट ने ही कितना तंग किया मुंबई को, दोनों मैचेस जो उनके सामने खेले हैं। सो लेफ्ट आर्मर्स मुंबई के आगे सही प्रूफ हुए हैं, तो मोहसिन खान वो काम आपके लिए कर सकते हैं। रवि बिश्नोई एक बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं, इनका जो मैचअप्स है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को दिक्कत ये देता है कि भाई पिछले मैच में केवल राहुल ने 1 ओवर करवाया, जिस चीज से मैं होता हूँ हैरान परेशान, क्योंकि इनके ओवर कई बार राहुल काट लेते हैं, वो भी बिना किसी वजह के, जो ज्यादा रीजन मुझे दिखता भी नहीं है। तो मैं रवि बिश्नोई को जस्ट फॉर दैट रीजन अपनी टीम में नहीं रख पा रहा। अदरवाइज आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद अगर मुझे एक गेम चेंजर नेम करना है इस मैच में, रवि बिश्नोई। प्लस आपको पता है अभी बॉलर्स के साथ कितना रिस्क है, 4 ओवर आगे 40 रन लग दे रहे हैं, विकेट ना ले तो और ही नेगेटिव में पॉइंट जा रहे हैं। ये इस आईपीएल की एक दिक्कत रही है। मयंक यादव आ जाए, एक्सप्रेस पेस बहुत इफेक्टिव हुए थे इस साल, ऑलरेडी 2 मैच में 6 विकेट थी, तीसरे मैच में इंजर्ड हो गए थे, ठीक है। नवीन उलाग अगर आते हैं यार, इस पे मैं सोचूंगा, अगर ये आगे ना बैट हेनरी की जगह, तो ये लेने के लिए मैं सोचूंगा, क्योंकि अच्छे डेथ बॉलर भी है और इनके पास यहाँ वेरिएशंस जो इकाना में काम आते हैं वो भी मौजूद है। आकाश बदवाल हेड टू हेड में अच्छी विकेटें हैं इनकी भी, और यश ठाकुर की भी, दोनों का ध्यान रखना। हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, 2 मैच 5 विकेटें हैं दोनों की ही। पीयूष चावला लेग स्पिनर, एक्सपीरियंस बोलता है। अरशद खान खेलने के कम चांस है। मैट हेनरी स्टार्ट में आएंगे, बढ़िया स्विंग बॉलर हैं। हालांकि आपको पता है मुंबई ने अर्ली विकेट दी है स्विंग को, वो न्यूजीलैंड के दूसरे बॉलर थे। लेफ्ट आर्म फास्ट वहां पे आपको ट्रेंट बोल्ट मिले थे, ये आपको दूसरे बॉलर मिलेंगे मैट हेनरी। हालांकि इनकी भी स्विंग गजब की है, इनफैक्ट इन्होंने रिसेंटली ट्रेंट बोल्ट से ज्यादा विकेट निकाली है न्यूजीलैंड के लिए, ठीक है, जब स्पेशली टेस्ट मैचेस में ये खेल रहे थे। बाकी ल्यूकवुड को भी मैं ले नहीं रहा। तुषारा और कोटजिया जो खेलता है उस पर विचार होगा मेरा। फिलहाल मुझे लगता है कोटजिया खेलेंगे, तो मैं कोटजिया को ले रहा हूँ। ल्यूकवुड और तुषारा में अगर मुझे किसी को पिक करना हुआ तो मैं सोच विचार करूंगा, अदरवाइज मेरी टीम वैसी रहेगी। देखते हैं कि क्या चेंजेस टीम करती है। तो भाई आजकल 2024 आईपीएल के हिसाब से ये टीम बनाई गई है, जिसमें अच्छा खासा बल्लेबाज, विकेट कीपर आपको देखने को मिल रहे हैं जो स्कोरिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट जो सीवीसी के जो ऑप्शंस हैं वो भी मैं ऐसे ही प्लेयर आपको सजेस्ट करूंगा जो रन्स बहुत अच्छे करते हैं, जैसे केएल राहुल, क्योंकि भाई ये बंदा विकेट कीपर भी कर रहा है और लास्ट मैच में भी इन्होंने अच्छे खासे रन्स किए थे, तो जिस रीजन से मैंने केएल राहुल को कैप्टनसी दी है। वाइस कैप्टनसी के जो विकल्प है, एक तो आप पास सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट जाना है तो स्टॉइनिस आ रहे हैं जो 1 डाउन आपको बैट भी देंगे, प्लस आपको मे बी ओवर ही दे जाए। तो सूर्य और स्टॉइनिस में बड़ी कंफ्यूजन है, दोनों नंबर 3 के खिलाड़ी हैं। सूर्य सेफर है, स्टॉइनिस के साथ ये है कि देखो सूर्य आपको फील्डिंग नहीं देते, ठीक है, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आ रहे हैं, और सूर्य का बॉलिंग का भी चांस तो है नहीं, स्टॉइनिस का है। तो जस्ट एक एडेड एडवांटेज है, लेकिन स्टॉइनिस की इफेक्टिवनेस बल्ले से मैं कम कहूंगा सूर्य के मुकाबले, और इनके मैचअप भी खराब है बुमराह के सामने। सो वाइस कैप्टन सूर्य इज योर सेफर पिक। रिस्की पिक के साथ मैं अभी गया हूं स्टॉइनिस। आपको सेफर जाना है, आप सूर्य को ले सकते हो। तो ये है मेरी टीम, जिसपे कैप्टनसी राहुल है, वाइस कैप्टनसी स्टॉइनिस। ओवरऑल आपको जो चेंजेस करने हैं दोस्तों आप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई। यदि आपको लगता है आपको हेल्प हुई है, आप कुछ सीखने को मिला है, अपने से अच्छे से टीम बना पा रहे हो, तो चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब करो। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, वो काम तो सबसे जरूरी है, तभी तो वीडियो नोटिफिकेशन आएगी। और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जुड़ जाएं।